कुछ और अपडेट मिल रही है, जहां आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी वाली खबर सामने आई है। आरपीएन के 2 करीबियों को विधानसभा का टिकट भी मिलेगा, ये बड़ी जानकारी है। देखिए, अगर कमल का दामन थामते हैं तो क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। इस कड़ी में जानकारी ये आ रही है कि आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी होगी। इसके साथ ही आरपीएन सिंह के जो 2 करीबी हैं उनको विधानसभा का टिकट भी मिल सकता है, ये बड़ी जानकारी। 2:30 बजे शामिल होंगे, बीजेपी के साथ आ जाएंगे। एक बड़ी तस्वीर तो तब देखेंगे हम। और उसके बाद अब यह भी पता चल रहा है कि आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। साथ ही आरपीएन सिंह के 2 करीबी हैं जिन्हें विधानसभा का टिकट भी मिल सकता है, ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, कांग्रेस के स्टार प्रचारक लिस्ट में कल जिसका नाम था, आज वो इस्तीफा दे चुका है। आरपीएन सिंह एक बड़ा नाम, पुराना चेहरा, और अब कांग्रेस की जिम्मेदारी से मुक्त होकर, कांग्रेस से हटकर कमल का हाथ थामने की तैयारी, और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, क्योंकि अब जो हलचल है वो दिल्ली में बढ़ चुकी है। अविनाश, किस तरीके की जानकारी? जी देखिए, स्नेहलता अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई दिनों से आरपीएन सिंह की बातचीत चल रही थी, और जो सूत्र के अनुसार जानकारी मिल रही है वो गृह मंत्री अमित शाह से पहले मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात की खबर आ रही है। लेकिन अब चूंकि औपचारिक तौर पर उनका बीजेपी में प्रवेश होने जा रहा है, तो बीजेपी मुख्यालय में ही इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहाँ पे मौजूद हैं। तो तकरीबन 2 बजे के करीब वो बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंच जाएंगे, और इसके बाद अगर बात करें तो 2:30 बजे वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे। चूंकि अभी अगर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअली तौर पे जुड़े हैं। बाकी सब यहाँ पे फिजिकल तौर पे उपस्थित हैं। तो अगर आरपीएन सिंह के पहुंचने के दरमियान अगर ये बैठक खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर वो पहले गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर वो पार्टी की ज्वाइनिंग करेंगे। अन्यथा पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर वो ज्वाइन करने के उपरांत गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर हो गया कि आरपीएन सिंह 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके बाद एक कटसी मीट करेंगे वो तमाम तरह पार्टी के बड़े नेताओं से, और उनको धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी में लेने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उनका कांग्रेस पार्टी में कद रहा है, पडरौना के वो राजा कहे जाते हैं। और 2009 का अगर लोकसभा चुनाव याद करिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य उस वक्त कुशीनगर से लोकसभा सांसद के प्रत्याशी थे, और बीजेपी की तरफ से भी अगर बात करें तो अन्य प्रत्याशी थे। तो कांग्रेस से प्रत्याशी थे आरपीएन सिंह। कांग्रेस के प्रत्याशी आरपीएन सिंह ने उस समय बसपा के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार पडरौना सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो वाकई में काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पडरौना से ही आते हैं आरपीएन सिंह, और ऐसे में वो पडरौना के राजा कहलाते हैं। तो क्या राजा के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य को पटरी दी जाएगी? देखिए, आज ये भी चर्चा तो चल रही थी कि बीजेपी की ओर से जो बाकी चरण के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम भी सामने आ सकता है। अब ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसे लेकर के कुछ और भी चीजें जुड़ी होंगी, क्योंकि चर्चा तो पहले से रही है पार्टी के भीतर।